जय सिया राम। तो अब तक हमने श्रवण किया कि किस तरह रामानुजाचार्य जी के खिलाफ उनके गुरुजी ने षड्यंत्र रचा और परंतु ठाकुर जी की कृपा से वहां से बच के वे भागे। अब रास्ते में बहुत ही थके हुए थे और एक जगह विश्राम करने रुके। उधर जब इनके गुरुजी काशी पहुंचे तो वहां जाकर तो अब बुरा काम करके आए थे, बुरी भावना से आए थे। तो वहां जाते ही वे रोगग्रस्त हो गए, ना उन्हें ठाकुर जी ने, विश्वनाथ जी ने दर्शन दिए और बीमार और पड़े। और गोविंद जी ने अच्छा कार्य किया था, तो जैसे उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई तो एक बहुत ही सुंदर से शिवलिंग जी उनके हृदय से आके लग गए। और माता गंगा की और शिव जी की कृपा मान के वे तो बहुत गदगद हुए। यादव प्रकाश जी ने भी उनके भाग्य को खूब सराहा। कुछ दिन वही निवास किया उन्होंने और फिर घर की ओर प्रस्थान करने लगे। परंतु इधर अब रामानुजाचार्य जी तो इतने थकित थे, बहुत दुखी थे कि अब मैं क्या करूं, कैसे घर पहुंचूं। और सोच रहे थे, बहुत ही शुद्ध त्रसित एक वृक्ष के नीचे थे और सोच रहे थे किम करोमि को गच्छामि, अर्थात मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठाकुर जी को याद कर रहे थे। इतने में ही देखा तो दूर से एक व्याध दंपति वहां आ रहे थे। व्याध अर्थात कोल भील जो होते हैं वैसे। तो वो आ रहे थे दूर से, इनके पास आए। अब ठाकुर जी ही थे वे जो अपने भक्त की, अपने प्यारे भक्त की रक्षा करने आ रहे थे। वे इनके पास आए और बातचीत की और पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप, और परिचय लिया इनका। ऐसे ही रामानुजाचार्य जी ने भी उन व्याध दंपतियों का परिचय लिया। तो परस्पर में बात हुई तो पता चला कि वे भी तीर्थ यात्रा करने निकले हैं दंपति, और कांचीपुरी होते हुए सेतु तीर्थ के लिए अर्थात रामेश्वरम जी के लिए जाएंगे। तब तो रामानुजाचार्य जी को बहुत शांति मिली कि चलो कोई है हमारे साथ जो हमें पार करवा सकता है, क्योंकि वे दंपति तो वहीं थे, व्याध थे, तो उन्हें जंगल के सब मार्ग पता थे। उन्होंने कहा कि हमें सारे मार्ग पता है और आपको हम गांव तक पहुंचा के फिर ही आगे बढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब तो सब निश्चिंत होके सो गए, अग्नि जलाई एक जगह जिससे जंगली पशु नहीं आए और सो गए। रात्रि में अब व्याध दंपति की जो पत्नी थी उन्होंने कहा मुझे तो बहुत प्यास लगी है, जल चाहिए। परंतु व्याध ने कहा नहीं, अभी आप सोए रहिए, सुबह होते ही आपको जल पिलाएंगे। अब रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही सुबह हुई वे तुरंत जल की खोज में गए, क्योंकि उनमें दया इतनी थी कि जब ये हमारी सहायता कर रहे तो हमें भी कुछ करना चाहिए। जल ढूंढा, एक बावली मिली उन्हें और उसी बावरी पर जाकर उन्होंने पहले अंजलि भर के जल लाए और व्याध दंपति को वो जल अर्पण किया। पहले उनकी पत्नी को पिलाया, फिर उनको पिलाया, बाद में जाकर स्वयं जलपान किया। अब जैसे ही वे जलपान करके बाहर आए तो देखा ना तो वहाँ वो व्याध पति ना पत्नी, वो दोनों दंपति थे ही नहीं वहाँ पे। कहाँ गए? सर्वत्र ढूंढा कि इन्होंने तो कहा था आपको पहुंचा के ही हम जाएंगे, परंतु ये तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अब क्या करें, जब नहीं है तो कहाँ चले गए अचानक से, कुछ पता नहीं चला कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा जैसी ठाकुर जी की इच्छा। तो वे जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो देखा क्या, उनका नगर, एक नगर दिखा। उन्होंने जाके पूछा कि ये कौन सा नगर है। तो लोगों ने कहा अरे आप भूल गए, आप रामानुजाचार्य जी हैं और ये कांचीपुरी है, आपकी याददाश्त को क्या हो गया। तब तो रामानुजाचार्य जी बहुत हैरान कि हम महीनों चलकर जहाँ पहुँचे थे अभी, और मैं कल ही तो वहां से भागा हूँ और मैं आज नगर भी पहुँच गया, ये कैसे चमत्कार है। और वो व्याग दंपति कहाँ गए जिन्होंने मुझे कहा था नगर पहुँचा के जाएंगे। तब उन्हें मन में प्रेरणा हुई और पता चला कि अच्छा, वो तो स्वयं ठाकुर जी थे, लक्ष्मी नारायण जी थे, जो इनकी सहायता करने के लिए पधारे थे। उन्होंने ही रात्रि में इन्हें सहारा दिया और एक रात्रि में ही महीनों का सफर तय कर दिया और कांचीपुरी पहुंचा दिया। अब तो ये बहुत ही प्रसन्न हुए, ठाकुर जी की कृपा मानकर अपने घर आए, बहुत प्रेम विभोर हुए स्मरण करके कि ठाकुर जी हमारे साथ थे, माता हमारे साथ थी। घर आकर फिर अपनी माता को, पत्नी को सब बताया कि गुरु जी ने क्या षड्यंत्र रचा था
और हम कैसे यहाँ आए, ठाकुर जी की क्या कृपा हुई। अब तो पूरा परिवार ही प्रेम विभोर ठाकुर जी की कृपा को जानकर अब तो वहीं निवास करने लगे। और कुछ दिनों बाद यादव प्रकाश जी भी वापस काशीपुरी से लौट आए कांचीपुरी। आकर तो उन्होंने देखा जब रामानुजाचार्य जी को तो वे बहुत घबराए कि अरे, हमें तो लग रहा था जंगल में इन्हें पशु पक्षी खा गए होंगे, ये जीवित कैसे है। परंतु अब क्या करते, जीवित है तो है, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि कौन सा इन्हें पता है कि हमने षड्यंत्र रचा था, तो कोई बात नहीं, चल के बात की जाए। गए और पूछा कि आप कैसे आए यहाँ पे और कैसे हैं आप। तब तो रामानुजाचार्य जी ने प्रणाम किया चरणों में और कहा, गुरुवर हम सकुशल हैं, हम भटक गए थे तो आ गए। और गुरुजी ने कहा, ठीक है, पुनः अब विद्यालय स्टार्ट हो रहा है, कल से कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, आप आ जाइएगा। अब रामानुजाचार्य जी जानते थे कि ये वही हैं जिन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा, परंतु अब इन्होंने कुछ नहीं कहा है तो गुरुवर कोई बात नहीं। वापस से वही पाठशाला जाने लगे और गुरुजी से पढ़ने लगे। ये भी उनकी क्या उदारता थी, बट क्या कर सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य इतने उदार, कुछ नहीं कहा गुरुजी से और वापस से वहीं पे पढ़ने लग गए। अब तो एक दिन वहीं कांचीपुरी के जो नरेश थे, उनकी पुत्री राजकुमारी पर एक ब्रह्म राक्षस ने कब्जा कर लिया। ब्रह्म राक्षस अर्थात जैसे कि आजकल कहते हैं ऊपरी, तो भूत ऐसे, तो उन पे ब्रह्म राक्षस था जो अब राजकुमारी को बहुत त्रास देता था और राजा रानी सब बहुत दुखी। प्रसिद्ध मंत्रवेत्ताओं को बुलाया गया कि किसी तरह ये ब्रह्म राक्षस की बाधा को दूर किया जाए, लेकिन सब विफल, किसी के मंत्र आदि कुछ नहीं काम कर रहे थे। तब कांचीपुरी के राजा ने श्री यादव प्रकाश जी को बुलाया कि आप तो मंत्राचार्य हैं, आप आके देखें और कुछ कीजिए, मेरी पुत्री को, राजकुमारी को इन भ्रम पिशाचों से मुक्त कराइए। अब तो जब बोला है तो कुछ तो करते। गए वहां पे, मंत्रों का उच्चारण किया, कुछ नाटक आदि किया, परंतु ये क्या, यादव प्रकाश जी के जाने से तो वो ब्रह्म राक्षस और प्रबल हो गया और बहुत गुस्से में इनको बहुत जोर से हंसकर बोला, अट्टहास लगा के बोला कि तुम्हारे तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होने वाला, तुम तो हमसे भी बड़े अधम हो, हमसे भी बड़े पापी हो। मैं तो पिछले हर जन्म में ब्राह्मण बनता था, परंतु पिछले जन्म में मुझसे गलत उच्चारण हो गए मंत्रों के, जिसके फलस्वरूप मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। परंतु तुम तो कई वर्षों से, कई जन्मों से कीड़े बनते आ रहे हो, विषैले कीड़े, विष खोपड़ा थे तुम पिछले जन्म में, और तुम्हारे इस जन्म के भी जो कर्म है उससे सिद्ध होता है कि तुम तो अगले जन्म में भी विषैले कीड़े ही बनोगे। हमें सब पता है तुम क्या क्या करते हो। अब तो ये सुन के बड़े लज्जित हुए कि सबके सामने ये क्या बोले जा रहे हैं, परंतु ब्रह्म राक्षस ने कहा कि ये बात सत्य है, तुम विष खोपड़े ही थे पिछले जन्म में, परंतु तुम्हारे बिल के पास किसी संत की झूठी पत्तल प्रसादी पड़ गई और जिसका सेवन करने से, संत के प्रसाद का, उनका धरामृत लेने से तुम्हें इस जन्म में इतना ऊंचा ब्राह्मण कुल मिला और तुम शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान बने। परंतु अब तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि अगले जन्म में फिर तुम विषैले कीड़े ही बनोगे। और फिर वो बहुत गुस्से में बोला कि अभी यहाँ से चले जाओ, और यदि राजकुमारी का कल्याण चाहते हो तो अपने विद्यालय में पढ़ने वाले श्री रामानुज को भेजो। यदि वे आएंगे अपना चरणोदक हमें देंगे, उनका चरणामृत राजा और उनकी पुत्री पान करेगी तो ही मेरा भी उद्धार होगा और मैं राजकुमारी को छोड़कर चला जाऊंगा यहाँ से। अब तो इतना सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी को बुलाया गया राजा द्वारा और उन्हें सब बताया गया कि ब्रह्म राक्षस ने कहा है कि हम आपका चरणोदक लें और आप यदि इनके शीश पर अपना चरण कमल पर धरा दे तो ही हमारी पुत्री इस ब्रह्म राक्षस से मुक्त हो पाएगी और ये ब्रह्म राक्षस का भी उद्धार हो पाएगा। अब तो ऐसा ही किया गया। श्री रामानुजाचार्य की को पूजा की गई, उनका चरणामृत लिया गया, राजा ने पान किया, अपनी पुत्री को पान कराया
और राज रामानुजाचार्य जी ने अपना चरण कमल उनके शीश पर पधराया। तब तो वे ब्रह्म राक्षस अपनी उस योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग की ओर उसने प्रस्थान किया और राजकुमारी भी मुक्त हो गई। सब बहुत प्रसन्न, सर्वत्र अब रामानुजाचार्य जी की जय जयकार होने लगी। अब इन सबको देख के तो यादव प्रकाश जी तो उनके गुरु जी तो बहुत ही चिढ़ गए। उन्हें इनकी महिमा का ज्ञान नहीं हुआ, उन्हें तो और ज्यादा ईर्ष्या हो गई इनसे। राजा ने इनका खूब सम्मान किया और खूब सारा धनादि देकर इन्हें विदा किया। इन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा और सब धनादि अपने गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दिया और बहुत विनम्र भाव से उनका आशीष लिया। परंतु उनका तो ईर्ष्या भाव बढ़ता ही जा रहा था। कुछ कहा नहीं था प्रकट ने, परंतु मन ही मन में बहुत ईर्ष्या करने लगे इनसे। अब एक दिन जैसा कि प्राय हो जाता था, उन्होंने किसी इसकी व्याख्या की और रामानुजाचार्य ने भक्ति पर्यंत व्याख्या पेश की। अब तो इनका और नाटक नहीं चला और प्रेम नहीं दिखा पाए और बहुत गुस्से में इन्होंने बोला कि तुम्हें यदि हमारी व्याख्याएं अच्छी नहीं लगती तो अब तुम अपने घर की ओर प्रस्थान करो, हमारी पाठशाला से चले जाओ, यहाँ फिर कभी मत आना। अब यहाँ रामानुजाचार्य जी भी कहा करते, उन्होंने कहा जो आज्ञा गुरुवर, और वे आ गए अपने घर और वहीं पे अब शास्त्र अध्ययन उनका चिंतन में लगे रहने लगे। अब इनका कांचीपुरी आने के दो कारण थे ना, एक तो इनसे विद्या लेना और एक कांचीपुर महाराज जी से सत्संग प्राप्त करना। विद्या अध्ययन के कारण वे बहुत सत्संग नहीं कर पाते थे, तो अब विद्या तो वहां से गुरुकुल से तो आ चुके थे, तो अब ये गए श्री कांचीपुर जी की शरण में और बहुत स्नेह पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक उनसे सत्संग प्राप्त करने लगे। श्री कांचीपुर जी भी इनसे बहुत स्नेह करते थे। इन्होंने उनकी शरण में आए और श्री यादव प्रकाश जी का सारा वृत्तांत इन्हें सुनाया और कहा कि बस अब मैं आपकी शरण हूँ, अब मुझे आप सत्संग प्रदान कीजिए और मुझे ठाकुर जी की भक्ति प्रदान कीजिए। कांचीपुर जी ने भी इन्हें बहुत प्रेम से उठा के अपने हृदय से लगाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति भाव को देख के बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारी सेवा है कि तुम प्रतिदिन शालकूप में जाओ। शालकूप वही बावड़ी है जहाँ से इन्होंने व्याग दंपति को जल पिलाया था और कहा शालकूप पे जाया करो और वहां से एक घड़ा जल उन्हीं जो उनके सेविक ठाकुर जी थे कांचीपुर जी के श्री वरदराज भगवान, विष्णु जी का ही एक नाम है श्री वरदराज भगवान, उनके लिए एक घड़ा जल लेकर आया करो और बहुत प्रेम से सेवा किया करो। अब तो रामानुजाचार्य जी ने उनकी सेवा प्रारंभ कर दी और उन्हीं के सत्संग में उनके प्रभाव में रहने लगे। इधर श्री संप्रदाय के जो आचार्य थे उस वक्त श्री यामुनाचार्य जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री रंगनाथ जी की सेवा में ही अर्पण कर दिया था और खूब प्रेम से, खूब भक्ति भाव से श्री रंगनाथ जी की सेवा करते थे। रंगनाथ जी उनके लिए प्रत्यक्ष थे, खूब बातें होती थी उनके साथ। अब यामुनाचार्य जी बहुत वृद्ध हो चुके थे, शरीर थोड़ा शिथिल पड़ चुका था और कुछ रोग भी थे। अब तो उन्हें इस बात की चिंता थी कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो रंगनाथ जी की सेवा पूजा इतनी भक्ति भाव से कैसे होगी और भक्ति का प्रचार कैसे होगा, श्री संप्रदाय आगे हम किनको सौंपें। उनके बाद कि अब कौन ऐसा शिष्य है जिन्हें हम यहाँ पे गद्दी पर बिठाएं और जो समस्त वैष्णवों का कल्याण कर पाए। योग्य अधिकारी उन्हें ढूंढना था यहाँ धराधाम को छोड़ने से पूर्व, परंतु उन्हें समझ नहीं आता किन्हें ढूंढे, क्योंकि उनके शिष्य भी थोड़े वृद्ध थे। वे चाहते थे कि थोड़ा ऐसा शिष्य हो जो अभी युवा भी हो लेकिन भक्ति भाव से परिपूर्ण भी हो और खूब ज्ञानी भी हो, सारे गुण उनमें हो, जो शरणागति को भी जानता हो, सबको अपनी शरण में ले, खूब भक्ति भाव का प्रचार करे। लेकिन ऐसा शिष्य कहाँ मिले, किसको वो शिष्य बनाए, ये दुविधा थी। तब तो उनके शिष्य गणों ने इन्हें रामानुजाचार्य जी के बारे में बताया और इन्होंने भी कई जगह रामानुजाचार्य जी के बारे में सुना हुआ था। जो कांचीपुर जी महाराज थे वे भी इन्हीं के शिष्य थे यामुनाचार्य जी के, तो कांचीपुर जी की ही साथ सत्संग में रामानुजाचार्य जी भी थे, तो वहां से भी इन्हें पता लगता था कि ये हमारे ही शिष्य के सत्संग में है और वहाँ वरदराज भगवान की खूब प्रेम से सेवा करते हैं।
और महिमा तो इनकी सर्वत्र फैल ही रही थी, ब्रह्म राक्षस के जरिए भी और जो ये व्याख्या करते थे उसके जरिए भी। तो अब यामुनाचार्य जी ने सोचा कि इन्हीं को बुलाया जाए और इन्हीं से वार्तालाप कर, शिक्षा दीक्षा प्रदान कर इन्हीं के सामर्थ्य का इस्तेमाल किया जाए और सामर्थ्यवान बनाया जाए और इन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो अब इन्हें पता चला अपने शिष्यों से कि वो इन्हीं की सेवा में है, इन्हीं के संप्रदाय की सेवा में है। तो इन्होंने अपने प्रिय शिष्य महापूर्ण जी को भेजा कांचीपुरी और बोला कि श्री यामुनाचार्य जी को संदेशा दो और उन्हें कहो कि श्री यामुनाचार्य जी आपसे भेंट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, शीघ्र यहाँ पे आए, रंगनाथ में आए। तो अब श्री महापूर्ण जी ने प्रस्थान किया कांचीपुर की ओर गुरु जी का संदेश लेकर। परंतु इधर रंगनाथ जी को बहुत चिंता हुई। उन्हें पता था यामुनाचार्य जी के सामर्थ्य के बारे में और रामानुजाचार्य जी को तो वो जानते ही थे कि वे कितने प्रतिभावान हैं। तो रंगनाथ जी ने विचार किया कि यदि ये शिष्य और गुरु मिल गए तो हमारा सारा संसार ही चौपट कर देंगे। चौपट कर देंगे अर्थात ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में ही ये तो सतयुग की स्थापना करने के इतना सामर्थ्य है इनमें। तो हमारी जितनी लीलाएं होनी है और जो विधि का विधान है कि कलयुग को भी तो आना ही है, हमने ही तो कलयुग को बनाया है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि कलयुग आए ना, सीधा द्वापर के बाद वापस से सतयुग आ जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। परंतु यदि यामुनाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी मिल गए, इनकी भेंट हो गई, तो ये दोनों मिलकर यहाँ सतयुग ले आएंगे। तो अब तो ठाकुर जी ने लीला ठानी। आज जब श्री यामुनाचार्य जी, यामुन मुनि जी जब रंगनाथ जी की सेवा में उपस्थित हुए तो भगवान ने कहा कि यामुन मुनि जी अब तो आप हमारे नित्य धाम को चलिए। उन्होंने कहा, जय जय, इतनी क्या जल्दी है, अभी तो थोड़े काज बाकी है, हमारे शरीर रुग्ण है, विधि का विधान है, तो हमारा अगर भोग पूरा नहीं होगा, हमारा ये रोग खत्म नहीं होगा, तो वापस हमें जन्म लेना पड़ेगा इसे भोगने के लिए। तो एक बार ये सारे खत्म होने दो प्रारब्ध, उसके बाद चलते हैं। लेकिन रंगनाथ जी ने कहा, नहीं, मेरा तो आपके बिना मन ही नहीं लग रहा वहां पे वैकुंठ में, आप तो हमारे साथ चलिए, आज ही चलिए नित्य धाम को। इन्होंने बहुत समझाया कि नहीं, अभी नहीं चल सकते हम, थोड़ा तो समय दीजिए, किसी को तो आपकी सेवा सौंप कर जाएंगे, हम यदि ऐसे चले जाएंगे तो यहाँ आपके श्री विग्रह की सेवा कैसे होगी। एक बार हम उत्तराधिकारी बना दें किसी को, उसके बाद आपकी सेवा में जब आप कहेंगे, जैसे कहेंगे चलेंगे। परंतु वे तो अड़ गए, नहीं नहीं, आपके बिना तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा वहाँ, आप तो आज ही चलिए। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, भोगों को, प्रारब्ध को तो समाप्त होने दीजिए, इतना तो रुकिए। तो नारायण ने कहा, रंगनाथ जी ने कहा, अपने चेलों पे डाल दो सारे अपने रोग और तुम चलो हमारे साथ, हमारा मन नहीं लगता अब तुम्हारे बिना। इन्होंने कहा, नहीं, ऐसे कैसे डाल दे, अच्छा आप 8 दिन तो रुक जाइए। 8 दिन क्यों कहा कि 4 दिन यहाँ से कांचीपुरी जाने में लगेंगे उनको और 4 दिन वहाँ से रामानुजाचार्य जी को आने लगेंगे। तो ये चाहते थे कि एक बार रामानुजाचार्य जी आ जाए, उनसे भेंट हो जाए, उनको सब व्यवस्थाएं सौंप दे और फिर ठाकुर जी के साथ प्रस्थान करे। तो इन्होंने कहा, 8 दिन तो दीजिए, जिसे हमने मिलने के लिए बुलाया है, एक बार उनसे भेंट तो कर ले, फिर आपके साथ चलेंगे। पर तो ठाकुर जी माने ही ना किसी तरह से कि हमारा तो मन नहीं लग रहा आपके बिना, आप तो अभी चलिए, अभी चलिए। परंतु इन्होंने खूब समझाया कि अरे थोड़ा तो प्रतीक्षा कीजिए, इतने दिन तो दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा, चलो ठीक है, दिए आपको इतने दिन। परंतु कहा तो ठाकुर जी ने कि दिए आपको दिन, परंतु माने नहीं वे। रामानुजाचार्य जी वहां से प्रस्थान कर चुके थे, यहाँ पहुंचने ही वाले थे रंगनाथ जी के मंदिर। उसके एक दिन पूर्व ठाकुर जी नहीं माने और यामुनाचार्य जी को अपने साथ अपने बैकुंठ ले गए। यामुनाचार्य जी का बैकुंठ गमन हो गया, शरीर छूट गया, यहाँ धराधाम की लीला समाप्त हुई। अब तो क्या करते, ठाकुर जी के आगे किसकी चले। वहाँ
श्री रामानुजाचार्य जी महापूर्ण जी के साथ और कांचीपूर्ण जी के साथ आ ही रहे थे कि देखा कि रंगनाथ जी के मंदिर के पास तो बहुत भीड़ है, क्या हुआ? पूछने पर पता चला कि यामुन मुनि जी श्री यामुनाचार्य जी ने अपना लीला संवरण कर लिया है। लीला समाप्त हुई और वे ठाकुर जी के पास उनकी नित्य लीला में प्रवेश कर चुके। अब तो ये सुन के श्री रामानुजाचार्य जी को बहुत दुख हुआ, इतना अपार दुख हुआ, क्योंकि जब तक यामुनाचार्य जी ने नहीं बुलाया था उससे पूर्व ही ये हमेशा कांचीपूर्ण जी से कहते थे कि आप हमें गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए जिससे कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाए। परंतु कांचीपूर्ण जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, मैं अपने गुरुवर से आपको दीक्षा दिलवाऊंगा। उन्होंने यामुनाचार्य जी के बारे में बहुत इन्हें बता रखा था, उनकी महिमा का इतना वर्णन कर रखा था कि ये स्वयं भी यामुना मुनि से मिलना चाहते थे और चाहते थे कि उनके चरणों में बैठकर उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें। और उसी समय ये महापूर्ण जी भी वहां आ गए थे और संदेशा दिया था कि श्री यामुनाचार्य जी ने आपको याद किया है और बोला है कि आप तुरंत श्री रंगनाथ जी आइए। तो ये बहुत प्रसन्न थे क्योंकि ये भी मिलना चाहते थे और अब तो गुरु ने भी बुला लिया था, तो इनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। परंतु जब यहाँ आए और सुना कि गुरुजी तो नित्य धाम की ओर प्रस्थान कर गए तो इन्हें इतना दुख हुआ कि ये तो मूर्छित होके गिर पड़े। अब तो इनके दोनों ने, महापूर्ण जी ने और कांचीपूर्ण जी ने, इन्हें संभाला, इन्हें होश में लेकर आए, इन्हें थोड़ा ढांढस बंधाया और कहा कि कोई बात नहीं, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, चल के दर्शन दीजिए और अंतिम प्रणाम कीजिए उन्हें। अब इसके बाद दोनों ही महानुभाव श्री यामन मुनि जी के भक्तिपूर्ण शरीर का दर्शन करने गए। और वहाँ अब क्या हुआ, कैसे इन्हें दर्शन प्राप्त हुए और क्या क्या लीलाएं हुई, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।